सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम जिसके चर्चे पिछले साल से अब तक लगातार हो रहे हैं। तारीख 14 जून 2020। सुशांत सिंह की आत्महत्या की खबर जैसे ही सुर्खियों में आई, देश का हर शख्स ये सुनकर हैरान रह गया कि फिल्म इंडस्ट्री का उभरता हुआ सितारा कैसे आत्महत्या कर सकता है। सुशांत की मौत के बाद से ही सड़क से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल तेज हो गई। आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हुआ। सवाल उठने लगे, हत्या है या आत्महत्या। जांच शुरू हुई कि आखिर सुशांत ने अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया। सबसे पहले मुंबई पुलिस की जांच की बात करते हैं। मुंबई पुलिस ने शुरू से ही इसे खुदकुशी बताया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कहा कि सुशांत की मौत फांसी की वजह से दम घुटने से हुई। इसके बाद मुंबई पुलिस ने सुशांत के विसरा को फॉरेंसिक लैब भेज दिया और रिपोर्ट आने पर बताया कि यह हत्या नहीं है और सुशांत के विसरा के नमूनों में ना तो कोई दवा और ना ही हानिकारक रसायन पाए गए। इस मामले में पुलिस ने जितनी तेजी से जांच की और जितनी जल्दी अपना फैसला सुनाया, वो चौंका देने वाला था। बाद में मुंबई पुलिस की जांच में कहा गया कि सुशांत लंबे वक्त से डिप्रेशन में थे और हो सकता है जिसकी वजह से ये कदम उठाया हो। वहीं सुशांत की बहन भी ये बात जानती थी। रिया ने जहां सुशांत की बहन प्रियंका पर बिना जांच के डिप्रेशन की दवा देने का आरोप लगाया, तो वहीं सुशांत की बहनों ने रिया पर सुशांत को ड्रग्स का ओवरडोज देने का आरोप लगा दिया। इसी बीच सुशांत के चचेरे भाई ने खुलासा करते हुए कहा कि सुशांत ने अपने पिता से फोन पर कहा था कि वो इसी साल नवंबर में शादी करने वाले थे। वहीं वो मुंबई में नया घर भी खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या डिप्रेशन वाली हालत में सुशांत ये सब प्लानिंग कर रहे थे। फिल्मकार मुकेश भट्ट ने खुलासा करते हुए कहा था कि सुशांत से उनकी मुलाकात फिल्म सड़क 2 के वक्त हुई थी। तभी उन्हें ये एहसास हुआ था कि वो ऐसा कदम उठा सकते हैं। फांसी लगाने से पहले सुशांत ने एक नहीं बल्कि 2 बार अपनी दोस्त महेश शेट्टी को फ़ोन लगाया था, लेकिन महेश ने एक बार फिर फ़ोन नहीं उठाया और ना ही कॉल बैक किया। फिर सुबह करीब 10 बजे सुशांत की खुदकुशी की बात सामने आई। सुशांत ने अपनी मौत से 10 दिन पहले मां के लिए एक खत लिखा था, जिसमें उनके दर्द का खुलासा हुआ। सुशांत ने लिखा था कि आंसुओं से धुंधला पड़ता अतीत, मुस्कुराहट के एक अर्क को उकेरते सपने और एक क्षणभंगुर जीवन, दोनों के बीच बातचीत। एक चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई कि सुशांत की मौत के कुछ दिन पहले उनकी एक्स मैनेजर दिशा सालियान की संदिग्ध मौत हुई थी, लेकिन उस मौत की वजह का भी ठीक से कोई खुलासा नहीं हो पाया। सुशांत केस की जांच के बीच में सूत्रों के हवालों से एक बात ये सामने आई कि सुशांत ने मौत से एक दिन पहले एक पार्टी की थी, जिसमें कुछ बड़े नाम भी शामिल थे। आरोप था कि किसी नेता का बेटा भी उसी अपार्टमेंट में मौजूद था। सूत्रों के मुताबिक सुशांत की इस पार्टी में बहस भी हुई थी, जिसके बाद वो ये पार्टी छोड़कर चले गए थे। इस दौरान बिल्डिंग के सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे। हालांकि बाद में चौकीदार ने ऐसी कोई पार्टी होने की बात से इनकार कर दिया। जांच के ही वक्त बीच में बीजेपी सांसद नारायण राणे ने आदित्य ठाकरे की ओर संकेत करते हुए सुशांत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर कुछ और आरोप लगाए, लेकिन इस मामले में भी बात आगे नहीं बढ़ी। सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने खुलासा किया था कि बीते 1 साल ने वो सुशांत सिंह राजपूत में काफ़ी बदलाव देख रही थी। सुशांत की मौत पर एक्ट्रेस कंगना रनौत समेत कई लोगों ने खूब हंगामा किया। मुंबई पुलिस ने दर्जनों फिल्मी हस्तियों के बयान दर्ज किए, हालांकि वहां से भी कुछ खास खबर सामने नहीं आई। सुशांत के पिता ने पटना में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। बिहार पुलिस की टीम जांच के लिए मुंबई गई। इस दौरान मामले पर सियासत भी शुरू हो गई। इसकी वजह से महाराष्ट्र और बिहार के नेताओं के बीच तकरार हुई। दोनों राज्यों के पुलिस ऑफिशियल और नेताओं के बीच इस विषय पर वाद विवाद चलता रहा। मुंबई पुलिस पर ठीक से जांच नहीं करने के आरोप लगे और CBI जांच की मांग उठने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की इजाजत देते हुए कहा कि इस मामले में निष्पक्ष और सही जांच की जरूरत है।
सीबीआई ने पिछले साल अगस्त में जांच शुरू की और मुंबई जाकर सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, सुशांत के रूममेट सिद्धार्थ, उनके कुक नीरज सिंह और सहयोगी दीपेश सावंत समेत कई लोगों के बयान दर्ज किए। इसके बाद एम्स के डॉक्टरों ने सितंबर में सुशांत को लेकर अपनी एक रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी, जिसमें कहा गया कि सुशांत ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। यह आत्महत्या का मामला है। सुशांत के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे, लेकिन पूरे मामले में सीबीआई अभी तक कोई ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। सुशांत केस में ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच चौंकाने वाली रही। सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया था कि सुशांत के अकाउंट में 15 करोड़ रुपए हैं, रिया ने जिसकी हेराफेरी की है। लेकिन ईडी से जुड़े सूत्रों ने जांच के बाद बताया कि रिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उसने सुशांत के पैसों की हेराफेरी की है। इसके बाद सुशांत केस को ड्रग्स से जोड़ा गया। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मामले की जांच की। रिया चक्रवर्ती समेत कई बड़ी हस्तियों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ हुई, लेकिन सुशांत की मौत को लेकर कोई ठोस रिजल्ट अब तक सामने नहीं आ पाया। टीम लोकल वोकल।